मंगलाय नमो नमः, मंगलाय नमो नमः। यजामुगणेशं भजामुगणेशं जपामुगणेशं वदामुगणेशं ईश्वरामुगणेशं नमामुगणेशं नमामुगणेशं। लंबोदराय नमस्तुभ्यं सर्वं मोदप्रियाय विघ्नं कुरु मे देहो सुतथा कार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कवचं भक्तारिभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। परं धाम परं ब्रह्म परेशं परमेश्वरं विघ्नकरं शान्तं पुष्टं कान्तमनन्तकं शूरासुरेन्द्रसिद्धेन्द्रस्तुतं स्मिप्राप्रं द्रौपदीनेशं च गणेशं च मंगलाय नमो नमः, मंगलाय नमो नमः, मंगलाय नमो नमः, मंगलाय नमो नमः।
बरसे बजे मुड़ चला मधुर नीरदया वालनी कंठा अतुल रति को कुमारी गिरधर श्याम मुरारी गंगा अंत कलिहारण श्री गंगा स्मरण से होत मोह भंगा पति शिव शीश जटा के बीच हरे करण धरती गिरधर श्याम मुरारी उज्ज्वल करेनो आज रहे वृंदावन वेनो कहूँ किसी को भगवान देनो हस्त मृत्यु मंदा चांदनी चिंता कटुत भव भंडा तेर सुनदी गिरधर श्याम मुरारी राधा कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, बोल भगवत गीता महारानी की जय। ओम यानि कानि च पापानि जन्मं प्रकृतानि चाह तानि तानि कर्म संगत दक्षिणायां पते पते दक्षिणां समर्पयामि। श्री राधा कृष्ण गोविंदाय नमो नमः।
मैया कृपा कर दे, भगवान की जय, दुर्गा मैया की जय, बोलो अम्बे भवानी की जय, बोलो जगदम्बा माता की जय, बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय, विराट रूप नारायण भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शीतला मैया की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। आनंद कंद वृंदावन बिहारी रास रासेश्वर नंदन देवनंदन महारानी राधा रानी भगवान का दिव्य चरित्र करते हुए चरित्रों में परीक्षित जी के मोक्ष के बाद में क्या होता है? गंगा स्नान होता है जो पवित्र करता है। स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, मन पवित्र होता है, ज्ञान पवित्र होता है और जितने तुम्हारे कुल के वंशावली है वो भी शुद्ध होकर के कहाँ जाते हैं? पितृ लोग जाते हैं। आज स्नान करने से पूर्ण फल मिलता है। गीता सुनने से क्या मिलता है और गीता सुनना क्यों चाहिए? 18 अध्याय श्लोक दिया हुआ है, 18,000 श्रीमद् भागवत में, और गीता में क्या दिया है? 13 अध्याय, 18 अध्याय है ना भाई, अंतर कुछ नहीं है। हम सब किसको याद करते हैं? परम ब्रह्म परमात्मा को याद करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं। तो ईश्वर होने के बाद कौन ईश्वर हुआ? ये वेद रूपी ही ईश्वर होते हैं, ज्ञानी शिरोमणि। इस संसार में पहले क्या आया? वेद आए, और आप पढ़ते हो वो भी तो वेद है, पढ़ाई लिखाई करते हो वो तो भी वेद कहलाता है ना। इसी वेद को हम याद करते हैं, मस्तक में रखते हैं, ध्यान करते हैं और उस परमात्मा का गुणगान करते हैं। तो पहले संसार में क्या आया? वेद पहले आया, इस कलयुग का रचना रचे व्यास जी ने। तो 18,000 श्लोक पूर्ण होने के बाद गीता क्यों? क्योंकि गीता के सुनने से समस्त जितने भी पाप है, मल है, वो सबको नाश करता है ना। सब मल को नाश करेंगे, एक पल नहीं, एक नाश नहीं। तो पहले भगवान का जो चतुर्भुज नारायण है उसका पहले दर्शन किया जाता है। पहले गीता सुनाने के पहले किसको दर्शन किया जाता है? जिसको हम लक्ष्मी नारायण कहते हैं, मायापति कहते हैं, भगवान विष्णु। इसलिए पहले ध्यान करना चाहिए, स्तुति करना चाहिए। हमको आप कथा सुनाइए प्रभु, ऐसे सुनते। तो पहले क्या आया? सशंक चक्रम सकृत कुंडलम सफेद वस्त्रम सरसीर भैक्षणम सारवक्षि स्थला कौस्तुभम नमाम विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। 4 भुजा है भगवान का, है ना। संघ चक्र पद्म धारण किए हुए थे और भगवान परमात्मा का पहले स्तुति कीजिए। आप संघ चक्र धारण किए हुए भगवान, मैं आपका ध्यान करता हूं। शांताकारम भुजग सैनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृश्यम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मी कांतम कमल नयनम योगी विध्यान नगम्यम वंदे विष्णु भवभयहरणम सर्वलोकैकनाथम। भगवान विष्णु क्या है? आकृति क्या है? भगवान का शांत स्वरूप है। जब तक कि शांत नहीं रहोगे तो बनेंगे कैसे? इसलिए पहले शांत होकर के सुनना चाहिए। भगवान ही शांत है, जो शेष नाग पर सोए हुए हैं, शयन किए हुए हैं,
स्वयं से नाभि कमल से ब्रह्मा का उत्पत्ति हुआ था। हाँ, ब्रह्मलोक निवास करता है। जो संपूर्ण आधार किसके टिका हुआ है? भगवान से ही टिका होता है, नाभि कमल से ही। हाँ, ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुए, जो अति सुंदर है, संपूर्ण। जो योगी भी ध्यान करते हुए गमन किए, माने मुक्ति पाए, योगी भी योग साधना लगता है, योगी होता है। और किसकी स्तुति किए, प्रार्थना किए? परम ब्रह्म का ही स्तुति किए, भगवान विष्णु का स्तुति किए। और उसके बाद क्या हो गया? वो मोक्ष प्राप्त किया, योगी भी। जन्म से लेकर मरण रूप तक के भय को नाश करता है। जन्म से लेकर के भय क्या रहता है? भय आदमी सोचते नहीं, निमर जाऊंगा, निमर जाऊंगा, सोचते नहीं। जन्म से लेकर के भय नाश होता है, जन्म से लेकर के शुरू होता है ना? डर रहता है शरीर को छोड़ने का। इसको जो लक्ष्मीपति कहते हैं, जो कमल नाम भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूं। भगवान विष्णु का जब प्रणाम करोगे तो तुम्हारा शरीर क्या होगा? शांत होगा, भय नहीं होगा, डर नहीं होगा। मैं मर जाऊंगा क्या, ऐसे हो जाऊंगा क्या, ऐसे आदमी सोचता नहीं, तर्क लगाता नहीं। इन्हें एक बार मृत्यु को जरूर ख्याल आता है मानव को, होता तो नहीं होता है। तो उस भगवान ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए, जो शांत स्वरूप है, उस भगवान का चिंतन करना चाहिए। जो विष्णु भगवान कहते हैं, जो लक्ष्मीपति कहते हैं, वही शांत है शरीर के अंदर। जो ब्रह्मा यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र वेद सांगनम पत्क्रमोपनिषद गायन्तम सामगधनस्ते तद्गतेन मनसा प्रसन्ति हम योगनो हो यह सनंतर विदुरासुरासुर गण देवाए तस्मिन् नमः। पहले संसार में क्या आया? वेद स्वरूप आया। व्यास जी ने लिखा, रचना रचे, और संसार में क्या बता दिया? ये वेद ही तुम्हारा मेना है, धरोहर है। उसी से आप हर चीज हासिल कर सकते हो, धन से लेकर संपत्ति और मोक्ष तक के आपको प्राप्ति मिलेगा। किससे? इस वेद से। वेद से ही मिलेगा आपको। जो वरुण ब्रह्मा, वरुण इंद्र, मारुतगण ऐसे स्तुति किए, किसका? भगवान नारायण का स्तुति किए वेद से, वेद के द्वारा। जिन्होंने स्तुति करके साम वेद, जो साम वेद है, साम वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, चारों वेद भगवान का गुणगान करता है। उपनिषद भी गाते हैं। जितने भी वेद बना हुआ है भगवान के ही चरित्र है। जो असुर भाव जो रहता है वो किससे निकलता है? इस वेद से निकलता है ना? हमारे जो पाप है, ताप है, वो पश्चाताप करेगा तभी तो निकलेगा। हम जब तक पश्चाताप नहीं करेंगे तो कैसे निकलेगा वो? हाँ? तो इसमें क्या हुआ? जो पाप किए हो उसको याद करने की जरूरत होता है। हम पाप क्या किए? वेद क्या सिखाता है मानव को? वेद क्या बताया कि हम जो पश्चाताप करते हैं, जो आंसू आते हैं, ये क्या है? पश्चाताप है। उसको याद करने की जरूरत होता है। जो पुराना समय के जो पाप है, ताप है, उसको याद करने की जरूरत होता है मानव को। तभी मन नाश होता है, जो हम पाप कहते हैं, और पुण्य का उदय होता है। वासुदेवाय सुतम देव की कंस चूर्णमर्दनम देवकी परमानंदे कृष्ण वंदे जगत गुरुवे नमः। जगत गुरु कौन है? भगवान कृष्ण है, भगवान विष्णु है ना? सबसे बड़ा गुरु कौन है? भगवान के वेद तो गुरु है? संसार में होता है तो परमात्मा ही गुरु होता है। और परमात्मा से भजन करके सब लोग किसको जानते हैं?
ब्रह्म को जानता है, विष्णु को जानता है। गीता सहस्रविधम पुण्यम या पठेत पुण्यवान विष्णु पाद प्रविते भय शोक विचित्रते। गीता क्या सिखाता है मानव को? जो शोक होता है, दुख होता है, उसको भय नहीं होगा, शोक नहीं होगा। अरे मेरा शरीर छूट गया, ये दुख नहीं होता। गीता ये सिखाता है। विचित्रते गीता सहस्रविधम पुण्य। जो गीता शास्त्र सुनता तो क्या मिलता है उसको? पुण्य का उदय होता है। और जो पढ़ता है गीता को और विष्णु के काट चरण कमल का ध्यान करता है, चरण कमल को देखता है विष्णु जी का, और भय और शोक का व्याप्त नहीं होगा। पढ़ने वाला भय नहीं होगा, ना शोक नहीं होगा, ना दुख नहीं होगा उसको, है ना। गीता ध्यान शीलस्या। गीता का ध्यान मात्र से क्या होता है? पाप का नाश होता है। गीता मात्र से। गीता ध्यान शीलस्या प्राणस्य परस्य नेव शांति चा पापन पूर्व जन्म कृतानि चा। पूर्व जो जन्म समय के जो पाप किए हो उसको याद कराता है गीता। गीता क्या याद कराता है? पूर्व समय के जो पाप है उसको याद कराता है, और उस विद्या भी मिलता है गीता सुनने के बाद। आप शोक करोगे, दुख करोगे तभी। नेव शांति चा पापना पूर्व जन्म कृतानि चा। पाप का नाश होगा। हाँ, मन विमोचनादि पुष्प जले स्नान चा दिने दिने। अभी क्या कर रहे हो? गंगा स्नान कर रहे हो, है ना। क्या बताया? मल का पहले नाश होता है। जब मल जैसे गंगा में जाकर के आप डुबकी लगाते हो तो 10 बार लगाने की जरूरत होता है। यहाँ जो जल है दिने दिने, आप दिने दिन जो दिन दिन तक के आप जो पाप किए हो वो सभी पाप का नाश होता है। गीता का स्नान होता है मानव को। संकृते च भाषम कृष्ण संसार मलनाशनम। संसार के जो मल है, जो पाप रूपी मल है, उसको नाश करता है गीता। स्वयं पद्मनाभ्या भगवान के मुख कमल से निकला हुआ है। कौन? ये जो संस्कृत जो शब्द है, इसलिए देव भाषा कहते हैं। क्या भाषा है ये? देव भाषा। संस्कृत जो शब्द है, इसलिए देवता को सुनाते हैं, है ना। संस्कृत जो शब्द है, पाठ करने की जरूरत क्यों होता है मानव को? पाठ क्यों पढ़ा जाता है? हाँ? इसका भी कोई कारण होगा। तो पाठ करने से हमारा जो है, हमारा जो पाप है, वो ताप है, वो दूर होता है। और साथ साथ पाठ करने से भगवान ब्रह्म खुश होता है। जो शब्द है वो देव भाषा है कि नहीं? और हिंदी क्या है? आप चालसा करते हो, ये करते हो, तो भगवान का भी तो स्तुति है, प्रार्थना है। वो भी जो नहीं आता संस्कृत पाठ करने में, तो भगवान विष्णु के जो चालसा उसको पढ़ सकते हो, कृष्ण चालसा उसको भी पढ़ सकते हो, शिव चालसा उसको भी पढ़ सकते हो, हनुमान चालसा भी पढ़ सकते हो। जितना भी पाठ है तो चालसा में भी दिया हुआ है, वो तो हिंदी है। लेकिन उसमें करने का ढंग होता है। जैसे हनुमान जी का 7 बार करना है ना। 7 बार पाठ करे कोई छूटे बंदी महासुख होई, ऐसे कह दिए। जो 7 बार पाठ करेगा तो जो शनि रहता है वो करता है। शनि रहेगा वो करता है जी। 7 बार पाठ करने से, एक बार पाठ करोगे तो तुम्हारा मन ही नाश नहीं होगा, तो क्या मतलब पाठ करने से? शिव जी का हम स्तुति करते, प्रार्थना करते हैं, तो कितना करते हैं? 12 ज्योतिर्लिंगा। क्या कि दिन भर के जो पाप है वो नष्ट हो जाए। कोई भी पाप रहेगा, ताप रहेगा, तो उसे करने से वो 12 श्लोक, 12 ज्योतिर्लिंग है, उसका याद करने मात्र से तुम्हारा पाप समन होता है, दमन होता है। 24,000 श्लोक है भगवान शंकर जी के, और श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक, देवी भागवत में भी 18,000 श्लोक। हाँ, लेकिन देवी के जो 9 दिन तक के पाठ होना है, वो 9 दिन तक कम रहेगा, है ना। कोई भी पाठ करो आप,
9 बार करता है तो 9 देवी प्रसन्न होगा। पुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, कालरात्रि, महा गौरी, सिद्धदानी, ऐसे 9 दुर्गा है और 9 दुर्गा भी आप प्रसन्न होगा। 9 बार करोगे तभी प्रसन्न होगा, है ना भाई। गीता सुगीता कर्तव्य कीमत सहस्त्र विस्तारणम। गीता क्या सिखाता है? कर्तव्य सिखाता है। मानो कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकते, कर्तव्य में बंधा होते हैं, है ना। देवता किस में बंधा हुआ है? जो वेद में बंधा होता है, जो 24 अक्षर कहते हैं, है ना। 24 अक्षर है गायत्री मंत्र का, वो किस में बंधा होता है? देवता वेद में बंधा होता है। और मानव कितने में बंधा होते हैं? 7 में बंधा होते हैं। 7 दिन के अंदर आना, 7 दिन के अंदर जाना, ये मानव बंधा हुआ है ना। कोई अंतर है क्या? देवता किस में बंधा होते हैं? 24 अक्षर मंत्र में बंधा होता है। उसको भी पृथ्वीलोक में आना पड़ता है और मानव भी पृथ्वीलोक में आना पड़ता है। कोई अंतर नहीं है। क्या अंतर है? भगवान भी आए संसार के अंदर और वेद छोड़ करके चले गए, है कि नहीं। मानव भी आए, मानव भी अपने पाप को धो करके भगवान के पद को प्राप्त कर लेता है। अंतर कुछ भी नहीं है। यही होकर के दुख का सुख का अनुभव यही होता है। मानव को यही रहेगा तभी दुख और सुख का अनुभव होता है। वहां भगवान के पद में जाओगे, चरण कमल का ध्यान करोगे, वहां सुख दुख नहीं होगा आपको। मानव को कोई सुख दुख नहीं होता। किसके पद को प्राप्त करने के बाद में? भगवान विष्णु के पद को प्राप्त करने के लिए। गीता क्या सिखाता है? कर्तव्य सिखाता है। हमारे माता पिता का सेवा करना ये कर्तव्य है। हमसे बढ़ करके कोई है संसार के अंदर तो उसका चरण कमल का ध्यान करना चाहिए, हाँ, भगवान का सेवा करना चाहिए। और बुजुर्ग का है सेवा कर कीजिए, और जब सेवा करोगे तभी तुम्हें वह मिलेगा। और सेवा किए नहीं तो कैसे मिलेगा? आदमी कहते नहीं भाई मैं हाँ बेटा लाला कर दी तो बाबू का कर करे, तो माँ का कर करे, वो हम करे, ऐसे कहते नहीं। और वो सच है वहां वो कर कहते हैं, वो सच बोला थे गलत बोला थे। माँ बाप लम्बे रखे, दाई लम्बे रखे तो गलत बोल नहीं हुआ। अरे भाई 9 महीने तक के तो गर्भ हम रखी से आप ते रखिए हो गए, अब वो रखी इतने दिन में तो गलत बोले नहीं बोले है? तो संसार में गलत बोलते। अरे भाई मैं माँ बाप सर में हूँ जी, ऐसे कहते कभी भाई है ना भाई। तो माँ बाप में रखे हो सके नहीं रखा, माँ बाप तुला रखी संसार के अंतर्गत मिलाई क्या रखी जगह हम रखी पाल पुला है ना भाई। आज जब बड़े हो गए तब कुछ सारे माल धर ले है नहीं भाई। तो संसार में माँ पिता से बढ़कर के संसार में कुछ नहीं है। उसका जब तक याद नहीं करोगे तब तक ये माता भी प्रसन्न नहीं होता, जगदम्बा माता भी प्रसन्न नहीं होता, है ना भाई। ऐसे भुगता था सब दुर्गा जी की आरती कर जा सकता, माता प्रसन्न हो जाइए पता। जगदम्बा माता प्रसन्न हुई थी 9 दिन ले, हाँ बिना खाना खा रहा था तो वो माँ की याद कर रहा था, माँ की याद कर संसार में आते। अब वो माता पाना चाहता जो जगदम्बा का थे, ईश्वरी का थे, है और जगत माता है, उसको पाने के लिए आपने 9 दिन तक के व्रत किए। तो संसार में आपको लाया है, उसका भी तो व्रत कर सकते हो, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक है नहीं भाई। तो उस माता को भूल जाते हो जो जन्म देता है, उस माता को भूल जाते हो भाई। माता की कृपा होगा तभी तो होगा। अब हमारे महाराष्ट्र में हमें कोई कुछ शब्द ऐसे बोल रहे हो, हाँ तो ज्यादा जानकार होगी से कहा है हमारे माँ, तब तुरंत तो कर बोल घर क्षमा करूँ माता से, क्षमा से बेटा, लेकिन ऐसे शब्द नहीं बोला जाए, वो सिखाए है ना भाई। अब उतरे आप दे नहीं आज ये माता के दर्जन बैठे होते हैं, वो कृपा हो तभी बैठे होगा है। वो जननी मूल कृपा की दृष्टि बनाई माता, एक कृपा दृष्टि बना तो ये बैठी। तो पहले कौन की
जो संसार में लाई थी माता की ही सोना है ना भाई। हाँ आपके चल गया पूरा आशीर्वाद ऐसे की था। हमें गलती करते हैं और मैं गलती करते हूँ नहीं ऐसे भी होना चाहिए। कि करो तुम्हें आगे ये गलती में रहते हो का है ये बता और ज्ञान दे सकते हो का तकाकर कृपा है। पहले जननी लानी केकरे कृपा है पहले तब वो माता कृपा करी। कौन माता? जो जगत माता कहते हैं, जो भवानी कहते हैं, ईश्वरी कहते हैं, वो माता कृपा किया है ना भाई। बोल जगदम्बा माता की जय, बोल ईश्वरी मैया की श्री राधा श्री राधा श्री राधा। और कहते हैं हरि 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 श्री राधा हरि 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 श्री राधा श्री राधा। और कहते हैं बंद किस्मत के लिए कोई ताली नहीं होती, बंद किस्मत के लिए कोई ताली नहीं होती और सुखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती। और जो झुक जाए अपने माँ बाप के चरणों में उनकी झोली कभी खाली नहीं होती। आइएगा एक प्यारा से जैसे हम पावन चरणों पर हरि 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 श्री राम राम चिप चिप हरि 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 श्री राम हरि 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 चिप चिप हरि 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 चिप चिप। प्रेम से वो गीता महारानी की जय। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया है आएगा। और सुख दुख है क्या हल कर्मों का, जैसे करनी वैसे भरनी, जैसे करनी वैसे भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया है आएगा। जैसे करनी वैसे
सके